ये वही स्वैम्प मैंने पहले भी आपको दिखाया था। यहाँ पर देखिए दूर पेड़ पे कॉर्मोरेंट्स बैठे हुए हैं और सामने ये बहुत सारी वाटर हाइसिंथ है। इसके अंदर आपके पर्पल स्वैम्प हेन्स हैं। ये देखिए पक्षियों का झुंड ऊपर से जा रहा है और इस पेड़ पर एशियन पाइड स्टारलिंग का घोंसला है। यहीं पर एक कॉर्मोरेंट भी बैठा है। ये देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली जो बारिशें हुई हैं उसके बाद ये जगह कितनी हरी भरी हो गई है। पिछली बार भी जब मैं आई थी यहाँ पर तो काफ़ी ड्राई था, मतलब पानी बहुत कम था और जो काफ़ी सारा जो सामने वाला ये जितना था वाटर हाइसिंथ ये बिल्कुल सूख चुका था। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये दोबारा। हालांकि है तो ये वीड और इस पानी को पूरा इसमें ब्लॉक करा हुआ है, लेकिन बहुत सारे पक्षियों के लिए ये हैबिटेट है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वाटर हाइसिंथ। यहाँ पर इस समय मुझे ज़्यादातर स्वैम्प हेन्स और इग्रेट्स वगैरह दिख रहे हैं। वहाँ पर दूर एक पेड़ पे कई सारे कॉर्मोरेंट बैठे हैं। ये देखिए ये इसी तरह से बैठते हैं, बहुत सारे बैठ जाते हैं एक पेड़ पर कॉर्मोरेंट्स। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा भी बिल्कुल बदल गया है। तो दोस्तों जो मैं बायोम्स के बारे में आपसे बात कर रही थी उसमें कुछ 3-4 बायोम्स रह गए थे टेरेस्ट्रियल बायोम्स में। पहले उसके बारे में बात कर लेती हूँ, उसके बाद एक और टॉपिक मैंने सोचा है उस पर बात करूँगी। ये ऊपर बी ईटर भी आ गए हैं। तो बायोम से मैंने आपको डेज़र्ट बायोम तक का मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद का जो लेवल है वो है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि हमारे देश में पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, डेसिडुअस का मतलब आपको पता ही है कि जो साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहलाते हैं। और अपने देश में यही फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो 2 तरह के ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, मॉइस्ट होते हैं या ड्राई होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने ये डिस्कस किया था कि जो इंडिया में अलग अलग बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, वो जब डिस्कस किया था तो उसके साथ में मैंने बताया था कि जो मॉइस्ट वाले ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो हिमालयाज़ में हैं, और जो ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं हमारे देश में वो आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इसके जंगल हैं। तो ये हो गया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। उसके बाद इसमें भी जो पेड़ हैं वो करीब करीब आपके 30-40 मीटर की हाइट तक हो सकते हैं, और ज़मीन का वेजिटेशन एवरग्रीन रहता है। मतलब जो घास वगैरह जो उगती है वो पूरा साल हरी रहती है, लेकिन पेड़ जो है वो साल में एक बार पत्ते गिराते हैं। अब देखिए ये 2 या 3 पेड़ हैं जिसके ऊपर कितने सारे कॉर्मोरेंट बैठे हुए हैं। ये अपने पंख सुखाते हैं इसी तरह से। तो इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी बचती है वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये भी हैं अपनी कंट्री में, सदर्न इंडिया, अंडमान निकोबार, आसाम, ये सारा कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही है। यहाँ पर आपके टिपिकली जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो क्या होगा जब इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि यहाँ पे गर्मी तो हमेशा रहती है, लेकिन गर्मी रहने के बावजूद भी जो है जो डिकम्पोजिशन रेट है वो तो हाई है। मतलब जो आपके डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, उनका जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं वो ज़मीन में मिल जाते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता क्योंकि बारिश तुरंत आ जाती है और वो उसको पूरा बहा ले जाती है। तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ग्रासलैंड्स की मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, डेजर्ट की भी मिट्टी उपजाऊ होती है, लेकिन पानी की कमी होने के कारण वहाँ पे कुछ उगता नहीं है। तो ये है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके बाद आपका सवाना आता है, जो हमारे देश में नहीं है, लेकिन सवानाज बहुत सारे अफ्रीका में हैं जो पूरे वर्ल्ड फेमस हैं। और यहाँ पे भी बारिश काफ़ी अच्छी होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक पूरे साल भर में, लेकिन गर्मी रहती है पूरे साल। तो यहाँ पर छोटे मतलब घास के मैदान तो है ही, छोटे पेड़ भी हैं। तो इसमें आपके बहुत बड़े बड़े झुंड पाए जाते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स के, जो चरने वाले जानवर हैं। और साथ ही आपके ये देखिए वायर टेल स्वॉलो जा रही है सामने से। वायर टेल स्वॉलो ये उड़ के गई उधर, ये जो नाला सा बह रहा है इधर गई है उड़ के वायर टेल स्वॉलोज़। तो होता ये है कि जो यहाँ पे कार्निवोरा हैं वो भी बड़े बड़े हैं, जैसे कि आपके लायंस हैं, चीता हैं या लेपर्ड्स हैं। तो ये सारे सवाना के जंगलों में, सवाना के ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, या जंगल भी कहे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पेड़ भी हैं। तो सवानाज में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और लेकिन हमारे देश में सवाना नहीं पाया जाता।
अच्छा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो स्पीशीज़ में बहुत रिच होते हैं। मिट्टी तो वहाँ की उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन अगर पूरे दुनिया भर के प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ देखे जाएं तो करीब करीब 40% स्पीशीज़ जो हैं वो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। हालांकि ये पूरे दुनिया भर की जो ज़मीन है उसमें से केवल 7% है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन स्पीशीज़ यहाँ पर अराउंड 40% आपको पूरे दुनिया भर की स्पीशीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। अब यहाँ पर 2 स्वैम्प हेन्स हैं। हाँ, ये रहे, शायद इन्हीं के पंख फड़फड़ा रहे थे। ये 2 स्वैम्प हेन हैं, ये देखिए दोस्तों। यहाँ पर घोंसला है एशियन पाइड स्टारलिंग का, मैंने पिछली बार दिखाया था आपको। और इसी पेड़ पे ये कॉर्मोरेंट साहब जो है अपने पंख सुखाने के लिए बैठे हैं। अकेला कॉर्मोरेंट है ये इस पेड़ पर, इसके साथ ही सब दूर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। ये वही जगह है जहाँ पर वो नाइट हेरन मिला था। आज फिर से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। देखिए कॉर्मोरेंट्स के घोंसले हैं और पीछे बहुत सारे घोंसले जो हैं कैटल ईग्रेट्स के हैं। सिर्फ कैटल ईग्रेट ही नहीं, लिटिल ईग्रेट भी है आज यहाँ पर। लिटिल ईग्रेट भी बैठा हुआ है, उस तरफ आपको दिखेगा लिटिल ईग्रेट। ईग्रेट क्योंकि इसके पैर और इसकी चोंच दोनों ही काले रंग के हैं। और उस तरफ और बहुत सारे कैटल ईग्रेट्स हैं, लिटिल ईग्रेट्स हैं और कॉर्मोरेंट्स हैं। नाइट हेरन भी हो सकता है यहीं पर कहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। अब ये देखिए दूसरा एक कॉर्मोरेंट है यहाँ पे, इसका नेस्ट है मेरे ख्याल से, तो शायद इसके बच्चे होंगे नेस्ट के अंदर। डाल के बीच में है तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह से ये जंप कर कर के जा रहा है उससे लग रहा है कि अंदर बच्चे हैं। साथ में यहाँ पे ईग्रेट बैठा हुआ है, ये लिटिल ईग्रेट है। एक लिटिल ईग्रेट उस तरफ भी बैठा हुआ है, इसके नेक का मूवमेंट भी हो रहा है, गूलर फ्लटर भी चल रहा है इसका। ये उड़ गया। ये देखिए दोस्तों प्रकृति के अद्भुत नज़ारे। ईग्रेट्स और कॉर्मोरेंट के नेस्ट हैं यहाँ पर सारे, और कभी इनमें बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। अभी पीछे ब्लैक क्राउन नाइट हेरन दिखा था, कुछ डिस्टर्ब सा था, पूरे उसके जो बाल वाल थे वो पूरे डिस्टर्ब लग रहे थे, तो शायद लड़ाई हो गई थी उसकी किसी से, लेकिन वो बाद में डालों के बीच में जाके छुप गया कहीं पे, जैसे कि उसकी आदत है। तो अभी ओपनली दिखाई नहीं दे रहा, अगर दिखेगा तो मैं शूट करूँगी, इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जानवर सामंजस्य बना के चलते हैं आपस में। और इसी दुनिया में हम इंसान भी रहते हैं, लेकिन हम सामंजस्य नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हम हो, कोई और ना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकृति भगवान ने सबके लिए बनाया है, जितनी ये हमारी है उतनी ही इनकी भी है। और इंसानों को आपस में भी इस बात को समझना होगा कि ये सारी चीज़ें जो हमें दी गई हैं सिर्फ एक गिफ्ट है और एक दिन हमसे वापस ले ली जाएंगी। इनफैक्ट हम भी जो है इस दुनिया में केवल मुसाफिर हैं, हम परमानेंटली नहीं आए हैं यहाँ पर। तो कोई भी चीज़ जो आप हासिल भी कर लेते हैं अपने जीवन काल में, वो परमानेंटली आपकी नहीं है, आपसे पहले किसी और की थी और आपके बाद फिर किसी और की हो जाएगी। तो अगर ये चीज़ इंसान समझ जाए तो ये सारे लड़ाई झगड़े खून खराबे ये सब ना हो, और बंदूक गोला बारूद बनाने वाले देश जो हैं वो नाकामयाब रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ इंसानों को समझ में नहीं आती है, तो इसलिए लड़ाइयाँ चलती रहती हैं हर जगह, खून बहता रहता है। खून किसका बहता है? मासूमों का बहता है। तो हमें जीव जंतुओं से और जो प्रकृति में रहने वाले प्राणी हैं, जो हमसे कई कई हज़ारों लाखों साल पुराने हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों ये मुझे वही नाइट हेरन लग रहा है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, जो चोंच से अपने पंखों को खुजा रहा है। ये अंदर घुसा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन पत्तों के बीच में से जितना दिखाई दे रहा है उसी से मैं इसको शूट कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये वही ब्लैक क्राउन नाइट हेरन है जो इसी जगह पे मिला था मुझे पिछली बार। तो जाहिर सी बात है वो यहीं पर रहता है, तो वही होगा। ये इसकी आंखें अलग हैं कुछ, नहीं वही हेरन है, क्योंकि ये सर के जो काला जो इसका कैप है वो अलग से दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये अगर बाहर आ जाए, क्लियरली दिख जाए जैसे उस दिन दिखा था, तो फिर तो क्या बात है।
लेकिन फिर भी ये देखिए, इस जगह पर आज कई सारे हैं एशियन ओपन बिल स्टॉक। एटलीस्ट 15 तो होंगे। गाड़ी के अंदर से ही कर रहे हो कि बिल्कुल हाईवे है तो बड़ी तेज़ी से गाड़ियाँ जा रही हैं साइड से। तो ये आप देख सकते हैं, किनारे पर ही हैं तो काफ़ी साफ साफ दिख रहे हैं कैमरे में। देखिए, ये एशियन ओपन बिल स्टॉक है। ओपन बिल क्यों कहते हैं मैंने कई बार आपको पहले भी बताया। देखिए, यहाँ पानी से ढूंढ के ये खाना खा भी रहे हैं आपके सामने ही। ये ऐसी शेल वाली चीज़ों को खाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स को, मोलस्क वगैरह को। उसको तोड़ने के लिए ही इनका बिल, जो ये दोनों बीक के बीच में जो गैप है, इसकी वजह से इनको ओपन बिल कहते हैं। इसको इस तरह से बनाया गया है। आगे उधर भी हैं, ये भी एशियन ओपन बिल है सारे के सारे। और पानी के अंदर कुछ डक्स भी हैं, वो तो आपकी इंडियन स्पॉट बिल डक्स ही हैं। ये किनारे पे एशियन ओपन बिल स्टॉक है। ये देखिए, ये उड़ के जा रहा है आपके सामने से, काफ़ी पास से जा रहा है तो इसलिए मोबाइल के कैमरे में भी दिख रहा है बड़ा क्लियरली। और ये जा रहा है इधर, ये देखिए।